प्रदेश भर में माहौल चुनावी रंग में रंगा हुआ है। राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। तो वहीं निकाय चुनाव में मतदान से पहले बीजेपी को कई जगह वॉकओवर मिल गया है, तो कई जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और मैदान छोड़ दिया है। इसे लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। निकाय चुनाव में कांग्रेस सरेंडर करते हुए नजर आ रही है, तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर दम भर रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी रण में राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट मिलना नेताओं की पहली जीत माना जाता है। प्रदेश में टिकट को लेकर काफी गहमागहमी घमासान मचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कई उम्मीदवारों को चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ना पड़ा या कुछ की लापरवाही खामियों से पीछे हटना पड़ा है। जहां कई जगह पंच सरपंच से लेकर महापौर जैसे पद में बीजेपी को जीत मिल गई। रिजल्ट से पहले ही बीजेपी का खाता खुल गया। बता दें, महापौर की बात करें तो धमतरी छोड़कर सभी जगह सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन भाजपा प्रत्याशी कई जगह निर्विरोध ही जीत गए। वहां कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन तकनीकी खामियों के चलते निरस्त हुए, तो कई जगह प्रत्याशियों ने खुद ही मैदान छोड़ दिया। कई जगह टिकट नहीं मिलने पर कई लोग अभी भी नाराज चल रहे हैं, तो ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस उम्मीदवार बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के पक्ष में माहौल होना कांग्रेस अध्यक्ष बता रहे हैं। जबरदस्त नगरपालिका और निगरों में रिस्पांस है और भारतीय जनता पार्टी 1 साल की सरकार में निगम क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं किया, पूरी काम चौपट हो गए। इसलिए कहीं न कहीं जनता आक्रोशित है। उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। हमारे पार्षद प्रत्याशी से लेके नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम सभी लोगों ने जी जोड़ मेहनत कर रहे हैं और माहौल हमारे पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। नामांकन के बाद निर्दलीय और छोटे दलों के प्रत्याशियों का मैदान छोड़ना आम बात है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव से पहले सरेंडर कर दें तो सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस की कलह और उसकी गुटबाजी को जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी को अनुशासन के नाम से जाना जाता है। बीजेपी अनुशासित पार्टी है, कार्यकर्ता भी अनुशासित रहने की आदी हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर पार्टी के निर्णय के विपरीत जो गए हैं वहां कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के नाम से जानी जाती है, अनुशासित पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता भी अनुशासित रहने के आदी है, पर कुछ स्थानों पर जो परिस्थितियां बनी थी उन परिस्थितियों में पार्टी के निर्णय के विपरीत जो गए हैं, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और जो भी पार्टी के खिलाफ जाएगा, अनुशासन तोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसे संज्ञान में लेगी और कार्यवाही करेगी। पहले विधानसभा में करारी हार की शिकायत, फिर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन। अब शहर सरकार के चुनाव में भी कांग्रेस मुकाबले से पहले सरेंडर मोड में दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के सामने चुनाव तक प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी और यही पार्टी के ही नेता बागी होकर चुनावी मैदान में हैं। ये कांग्रेस के जीत का समीकरण कहीं बिगाड़ ना दे। कैमरामैन सुरेश के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।